नॉन क्लॉज. द नॉन क्लॉज इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो नॉन क्लॉज क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जहाँ पे टू क्लॉजेज मिलते हैं किसी कंजंक्शन के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो नॉन क्लॉज जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? एक मेन क्लॉज, एक नॉन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो नॉन क्लॉज होगा. इट फंक्शंस एज ए नॉन एंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट. तो ये नॉन क्लॉज फंक्शन करता है एज ए नॉन और इसको एज यूज्ड होता है एज ए सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब. कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो गया? एक्स्ट्रा फीचर किसी को देना टू इम्प्रूव समथिंग. इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट करेगा वर्ब को, मीन्स उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा फीचर टू ए वर्ब. अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन यूज हो सकता है. अ टू इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव. अ पार्टिसिपल या पार्टिसिपल आर इन अपोजिशन टू ए नॉन आर प्रोनाउन, या फिर अपोजिशन यूज हो सकता है. अब अपोजिशन क्या हो गया? अपोजिशन हो गया हैविंग द मीन्स हैविंग सेम सिमिलर वर्ड्स हैविंग सेम रेफरेंस. जैसे फॉर एग्जांपल अ फ्रेंड ऑफ माइन, द टॉपर ऑफ द क्लास. तो सेम रेफरेंस है. तो ये इस तरह से जो होते हैं फ्रेजेस, इनको बोलते हैं अपोजिशन. तो ये एज ए अपोजिशन टू ए नोन आर प्रोनाउन भी यूज हो सकता है. द नॉन क्लॉज कैन फंक्शन एज. अब नॉन क्लॉज कैसे फंक्शन करता है? अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. वर्ब का सब्जेक्ट. जैसे एग्जांपल देखते हैं. व्हाट शी सेज इज नॉट ट्रू. व्हाट शी सेज इज नॉट ट्रू. अब यहाँ पे है व्हाट शी सेज, तो ये क्या हो गया? नॉन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज. तो ये वर्ब जो है इज, इसका क्या है? ये नॉन क्लॉज सब्जेक्ट. अब इसको कंपेयर करते हैं. हर स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो उसकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. तो यहाँ पे क्या है? हर स्टेटमेंट क्या है? इज जो है वर्ब, यहाँ पे हर स्टेटमेंट उसका क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है. तो इस तरह से नॉन क्लॉज फंक्शन करता है एज ए सब्जेक्ट. अब एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे फंक्शन करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल, आई कांट रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई पर्स. तो यहाँ पे अब देखो, वेयर आई लेफ्ट माई पर्स, यहाँ पे ये क्या है? नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिमेंबर. अब रिमेंबर का ये फंक्शन कर रहा है एज ए नॉन क्लॉज, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिमेंबर. अब इसको कंपेयर करके देखो. आई कांट रिमेंबर फोन नंबर्स. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है रिमेंबर का फोन नंबर. फोन नंबर जो वर्ड है ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिमेंबर का. रिमेंबर एक वर्ब है तो उसका क्या है? ये ऑब्जेक्ट. इसी तरह से एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन. अब ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन कैसे यूज होगा? जैसे आई कांट रिलाई ऑन व्हाट यू से. अब यहाँ पे देखो, जो व्हाट यू से है ये क्या है? नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन. तो अब ये व्हाट यू से क्या है? नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन. तो ऑन का ये क्या हो गया? नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट. अब कंपेयर करते हैं. आई कांट रिलाई ऑन योर स्टेटमेंट. अब यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है योर स्टेटमेंट. किसका? वर्ब का, ऑन. योर स्टेटमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन. तो इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं. अ कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब बी, बिकम, सीन, लुक, अपीयर एट्सेट्रा. तो अब यहाँ पे एज ए कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज होता है? जैसे द फैक्ट इज दैट शी डज नॉट नो एनीथिंग.
अब यहाँ पे देखो ये जो है दैट शी डज नॉट नो एनीथिंग, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से एन ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनिटिव और ए पार्टिसिपल, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे है वो, इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल का। तो इस सेंटेंस में देखो आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव पास्ड, तो यहाँ पे दैट यू हैव पास्ड ये क्या हो गया, नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू द टू इन्फिनिटिव। यहाँ पे जो यूज़ हुआ है टू, ये इसका क्या है, नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट। टू जो यूज़ हुआ है इन्फिनिटिव यहाँ पे, तो ये उसका क्या है, नॉन क्लॉज, दैट यू हैव पास्ड। इसी तरह से फाइंडिंग दैट ही कुड नॉट सॉल्व द सम हिमसेल्फ, ही टुक हिज सिस्टर्स हेल्प, तो यहाँ पे दैट ही कुड नॉट सॉल्व द सम हिमसेल्फ, ये क्या हो गया, नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, फाइंडिंग, फाइंडिंग का ये क्या हो गया, नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट। फाइंडिंग दैट ही कुड नॉट सॉल्व द सम हिमसेल्फ, ही टुक हिज सिस्टर्स हेल्प, तो दैट ही कुड नॉट सॉल्व द सम हिमसेल्फ ये क्या हो गया, नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट, किसका, पार्टिसिपल का, फाइंडिंग का। इसी तरह से अ केस इन एपोजिशन, वर्ड्स एडिड टू एक्सप्लेन ए नोन और प्रोनाउन। अब एपोजिशन में ये किस तरह से करता है काम, जैसे फॉर एग्जांपल द न्यूज़ दैट यू हैव पास्ड द टेस्ट हैज़ ग्लैडन्ड एवरीवन्स हार्ट, तो क्या सेंटेंस है, द न्यूज़ दैट यू हैव पास्ड द टेस्ट हैज़ ग्लैडन्ड एवरीवन्स हार्ट, तो यहाँ पे दैट यू हैव पास्ड, ये जो फ्रेज है दैट यू हैव पास्ड, तो ये क्या है, नॉन क्लॉज इन अपोजिशन टू द नॉन न्यूज़, तो न्यूज़ का ये क्या हो गया, नॉन क्लॉज, अपोजिशन जो है न्यूज़ का ये क्या हो गया, नॉन क्लॉज। इसी तरह से combination of two simple sentences into a complex sentence by using a non clause। अब two simple sentences को अगर हम complex sentences में करेंगे कन्वर्ट, तो वो नॉन क्लॉज को यूज़ करके कैसे करेंगे, जैसे द क्रॉप्स विल बी डैमेज्ड एक्सटेंसिवली इट इज़ सर्टेन, तो अब यहाँ पे टू सेंटेंसेस हैं, द क्रॉप्स विल बी डैमेज्ड एक्सटेंसिवली, और आगे नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ सर्टेन। तो अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, इट इज़ सर्टेन दैट द क्रॉप्स विल बी डैमेज्ड एक्सटेंसिवली, तो यहाँ पे हमने कंजंक्शन का यूज़ किया और इनको हमने सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। इसी तरह से नेक्स्ट है इट इज़ अ मिस्ट्री वेयर ऑल द चिल्ड्रन हैव डिसअपीयर्ड, तो यहाँ पे टू सेंटेंसेस हैं सिंपल सेंटेंसेस, अब इनको हम कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं। वेयर ऑल द चिल्ड्रन हैव डिसअपीयर्ड इज़ ए मिस्ट्री, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया हमने टू सिंपल सेंटेंसेस से। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया विल विन 10 गोल्ड मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स द स्पोर्ट मिनिस्टर होप्स, तो यहाँ पे टू सेंटेंसेस को बनाते हैं कॉम्प्लेक्स में। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर होप्स दैट इंडिया विल विन 10 गोल्ड मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स। इसी तरह से नेक्स्ट है ही इज इनोसेंट द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इट, तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमने बनाना है कॉम्प्लेक्स, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग वेदर ही इज इनोसेंट, तो इसी तरह से नेक्स्ट है कैन यू कम ही आस्क्ड मी, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड कम। इसी तरह से नेक्स्ट है यू हैव समथिंग यू मस्ट मैनेज विद इट,
तो यहाँ पे यू मस्ट मैनेज विथ वट एवर यू हैव। तो यहाँ पे जो नॉन क्लॉज है ये क्या हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो रहा है मेन क्लॉज का। इसी तरह से डू यू नो इट हाउ द रेन इज काज्ड। तो अब इसे अगर हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स में तो डू यू नो हाउ द रेन इज काज्ड। तो यहाँ पे देखो जो नॉन क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रहा है मेन क्लॉज का। तो इसी तरह से बनाते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लास्ट वन देखते हैं, एवरीबडी वोटेड हिम, दे बिलीव्ड हिम टू बी एन ऑनेस्ट मैन। तो इसे अगर बनाएंगे तो एवरीबडी वोटेड हिम बिलीविंग दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो इस तरह से हम नॉन क्लॉज को एज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं।